सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के परम सम्मानीय यशस्वी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक सर के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से यह साप्ताहिक व्याख्यान श्रृंखला आयोजित हो रही है, संचालित हो रही है और उसका यह 6वां व्याख्यान है। आज के इस व्याख्यान में हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज सर का, जिनके बारे में मुझे नहीं लगता है कि योग से जुड़ा हुआ भारतवर्ष का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो न जानता हो। हम सभी लोग उनको प्यार से योग विषय के भीषम पितामह कहते हैं। आप सबके द्वारा ढेर सारे विश्वविद्यालय में योग के पाठ्यक्रम का निर्माण, योग का संचालन, अभी यूजीसी ने जो नेट का सिलेबस बनाया है उस सिलेबस का निर्माण इत्यादि ढेरों योग के ऐसे कार्य किए गए हैं जो बिल्कुल मील के पत्थर की तरह से स्थापित होंगे और वो आने वाले समय में न जाने कब तक के याद किए जाएंगे। ऐसे मूर्धन्य विद्वान का मार्गदर्शन आज हमें प्राप्त होगा और आज का विषय आप सबने सुन ही लिया होगा। योग सूत्र के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है। तो वर्तमान काल में योग सूत्र की प्रासंगिकता, इस विषय पे आदरणीय गुरु जी का मार्गदर्शन मिलेगा। गुरु जी विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं देते हुए, वहाँ के विभागाध्यक्ष रहते हुए, फिर उसके बाद वहाँ के डीन के पद पे आपने कार्य किया और वर्तमान समय में संकाय अध्यक्ष शैक्षणिक देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज की ओर से। अब मैं निवेदन करूंगा सर के लिए आशीर्वाद, सर का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और सर का स्वागत, सर का सम्मान हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिग्विजय शर्मा सर 2 शब्दों में कहते हुए इस कार्यक्रम को आगे गति दें। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के निदेशक डॉक्टर दिग्विजय शर्मा सर। सबसे पहले मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूं। प्रणाम सर। आज का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक व्याख्यान श्रृंखला का 6वां व्याख्यान है, जो कि छत्रपति साहू जी महाराज में स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के द्वारा हर सप्ताह आयोजित की जाती है। यह श्रृंखला और योग दिवस के कार्यक्रम हमारे यशस्वी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी की अध्यक्षता एवं प्रेरणा में आयोजित किए जाते हैं। आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी, जिनको कि हम लोग गुरुजी भी बोलते हैं, जो कि संकायाध्यक्ष हैं शैक्षणिक देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के। मैं उनका इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं कि सर ने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर इस व्याख्यान में अपनी कुछ बातें कहने का और हम लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होने दिया है। सर से हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं, जब सर कानपुर विश्वविद्यालय आए थे यहाँ के टीचर के सिलेक्शन के लिए, और जो अपने आज के कार्यक्रम के समन्वयक हैं डॉक्टर राम किशोर जी, उस सिलेक्शन कमेटी में सर भी थे यहाँ पे। मालूम नहीं ये कॉन्फिडेंशियल बातें बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि बोलना चाहिए, क्योंकि सर के आशीर्वाद से ही हम लोगों को डॉक्टर राम किशोर जी जैसे एक अच्छे प्रतिभाशाली और गुणवान शिक्षक प्राप्त हुए हैं, जो कि हमारे विश्वविद्यालय में जो स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के योग का जो विभाग है उसको आगे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रयास करते हैं। इसलिए मैं सर को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं और प्रणाम भी करता हूं। जो पीएससी योगा पहले सर जब आए थे तो मुझे याद है हम लोगों ने सर को सिलेबस दिखाया था
तो सर ने बोला सर दिग्विजय ये योग नहीं, ये योगा का सिलेबस है। तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा जानकारी तो थी नहीं योग के बारे में, तो सर से हमने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस सिलेबस को किसी तरीके से योगा से योग का करा दीजिए। तो बाद में सर के सानिध्य में और रामकिशोर जी, डॉक्टर रामकिशोर जी ने उनकी प्रेरणा से इस सिलेबस को अब मुझे लगता है यूजीसी का फॉलो करके और सर से सलाह लेकर के योग का करा दिया है। कर रहे हैं और जो आने वाले विद्यार्थी होंगे उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और सर को मैं एक और बात बताना चाहता था कि सर आपके सानिध्य में इस साल से हम लोगों ने एमए और एमएससी योग दोनों का कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि इस सत्र से स्टार्ट हो जाएगा। तो सर को थैंक यू सर। सर आपका आशीर्वाद हम लोगों का बना रहे सर, यही चाहेंगे। और अब मैं डॉक्टर रामकिशोर जी से आग्रह करूंगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और सर से बात करें। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद निदेशक महोदय, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और ये निदेशक महोदय की भी जानकारी में है कि इस बार का भी जो पीजी का सिलेबस बना है वो गुरुजी के मार्गदर्शन में ही बना है, और आपने उसकी सहमति दी है तब जाकर के वो आगे प्रोसीड हुआ है, और वो पूरी तरह से यूजीसी नेट के सिलेबस को आधार बना करके बनाया गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आदरणीय गुरुजी के चरण स्पर्श करते हुए उनसे सादर आग्रह करूंगा कि आज के विषय पे हम सबको मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय गुरुजी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्तमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि कामे प्रत्यक्षं ब्रह्मासि कामे प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामोऽस्तु वक्तारमोऽस्तु भवतु मामोऽस्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। डॉक्टर दिग्विजय शर्मा जी, डॉक्टर रामकिशोर जी, अन्य जो शिक्षक बंधु इसमें जुड़े हुए हैं और प्यारे छात्र छात्राओं, आज का जो विषय चुना है वो देखिए योग, और उसमें भी योग का जो मूल ग्रंथ है वो है योग सूत्र महर्षि पतंजलि का। लोग कहते हैं कि आज के संदर्भ में योग की जो योग सूत्र है उसकी उपयोगिता कहाँ है। योग का उद्देश्य तो कैवल्य प्राप्ति है, मतलब मोक्ष प्राप्ति है, और आज संसार में कोई भी मोक्ष प्राप्त करना तो चाहता नहीं। तो आज फिर इस योग की क्या उपयोगिता है। मैं जब विचार करता हूं कि हमारे ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम जो भी काम करते हैं वो इन चारों के लिए, किसी न किसी एक के लिए होता है, चाहे वो धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे मोक्ष। एक से ज्यादा के लिए हो सकता है, लेकिन इन 4 के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है कि हम काम में प्रवृत्त हो। और इन चारों की दृष्टि से हम मोक्ष को छोड़ भी दे तो तीनों की दृष्टि से आज भी योग की
उपयोगिता है, उपादेयता है, प्रासंगिकता है। धर्म के बारे में हम पहले महर्षि ये देखिए धर्म क्या है, जो धारण करने योग्य है। कुछ चीजें आप जीवन में ऐसी पाते हैं जिनको लोग कहते हैं ये तो अपने पास में नहीं रखनी चाहिए, जैसे क्रोध किया, चोरी की, झूठ बोलना, सब ऐसी चीजें हैं जो सब चाहते हैं कि हम अपने पास ना रखें और अपने पास अच्छी चीजें रखें। तो जो जो चीजें धारण करने योग्य हैं वो धर्म कहलाती हैं, और जो अधारणीय हैं जिनको धारण नहीं करना चाहिए वो अधर्म कहलाती है। मनु महाराज धर्म के 10 लक्षण बताते हैं, जिनमें ये 10 चीज है वो धर्म का पालक के धार्मिक कहलाएगा। क्या क्या है वो? धृति, क्षमा, दमो, अस्थेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ये 10 लक्षण क्या है? धृति धैर्य, क्षमा मन को कंट्रोल करना, चोरी न करना, शुचिता पवित्रता, इंद्रियों का नियंत्रण, बुद्धि, विद्या और क्रोध न करना, सत्य सत्य का आचरण करना और क्रोध न करना। ये 10 धर्म के लक्षण। अब क्या इनका पालन हम करते हैं? अधिकांश कहेंगे कि कुछ का करते हैं, कुछ का नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है हम इनमें से अधिकांश का नहीं करते, क्योंकि धैर्य है, अधीर हो जाते हैं जल्दी। अगर हमारे पास ताकत है तो उस ताकत का हम दुरुपयोग करते हैं, और जो हमसे कम है, कमजोर है, उसके ऊपर उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई हमसे कमजोर है तो हम क्षमा नहीं करते उसको। मन हमारा कंट्रोल में नहीं है। चोरी अगर मौका लगे तो कर लेते हैं। अपना दायित्व पालन ना करना भी चोरी है। अपनी ड्यूटी पर टाइम पे ना पहुंचना भी चोरी है। हम साबुन लगा के कपड़े तो धो लेते हैं, शरीर को धो लेते हैं, लेकिन मन को नहीं धोते। मन को धोने वाला साबुन ही नहीं रखते हम अपने पास। इंद्रियां हमारी कंट्रोल में नहीं, विवेक हम में कम है, आत्मज्ञान की स्थिति नहीं है, सत्य का आचरण नहीं है, क्रोध हम तुरंत फट पड़ते हैं। तो बताओ कौन सा हमने पालन किया इनमें से 10 में से? तो ये है मानव के गुण, जिनको पालन करने वाला धार्मिक कहलाता है, और इससे हम सर्वदा दूर रहने का ही प्रयास करते हैं। जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान
ये यम और नियम महर्षि पतंजलि बताते हैं, वो इन सबको समाहित कर लेते हैं अपने अंदर। तो पतंजलि ने जो बताई है काम की चीज, सबसे पहली जो हमें धर्म की ओर उन्मुख करने वाली है, वो ये चीजें हैं जिनका दैनंदिन जीवन में उपयोग करना है। अहिंसा किसी भी प्राणी को किसी भी रूप से, मन से, वाणी से और क्रिया से किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाना। हम तो बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी कष्ट पहुंचा देते हैं। तो हमें जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। आज इसलिए प्रासंगिकता है योग की। केवल आसन प्राणायाम की बात नहीं करूंगा मैं। दैनंदिन जीवन में जो अपना करके हम अपने आप को उन्नत बना सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, अपना रूपांतरण कर सकते हैं, अपने आप को मनुष्य से भी ऊपर देवत्व की स्थिति में ले जा सकते हैं। और मनुष्य से निचली स्थिति है पशुत्व की। पशुत्व में पड़े हुए हैं हम। मनुष्य वास्तव में बने नहीं अभी। कहता मनोभाव मानव बन जाओ, लेकिन मानव बनने के लिए जो मानवोचित गुण है उनको धारण करना पड़ता है, तब हम मनुष्य बनते हैं। जब मनुष्य ही नहीं बने तो हम पशु रहेंगे। ये कहा है, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशु नराणाम धर्मो ही तेषा मत को विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। आहार करना सब करते, पशु भी मनुष्य भी। निद्रा सब सोते हैं। भय डंडा दिखाओ तो सबको डर लगता है। और जो सांसारिक भोगों की स्थिति है वो भी सब में है। तो अलग क्या है? धर्मो ही तेषा को विशेष, तो धर्म ही है जो हमें पशु से अलग करता है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य कर्म। धर्म का अर्थ है किए जाने वाले कर्म का पालन करना। धर्म का अर्थ है मानवोचित गुणों का अपने आप को आधार देना। इसलिए आज आवश्यकता है योग की। ये समझते हैं कि जो दर्शन है वो तो संसार छोड़ करके विरक्त होकर के जंगलों में जाने की बात करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय दर्शन इसी समाज में, इसी संसार में रह करके जीवन कैसे जिया जाए वो सिखाता है। इसलिए उपयोगिता है योग दर्शन की, योग सूत्र की, कि वो हमें जीवन जीना सिखाता है। इस संसार में कैसे रहें, कैसा व्यवहार करें, वो सब आगे मैं संक्षेप में बताऊंगा अभी। लेकिन बहुत ही आवश्यक है योग सूत्र को जीवन में धारण करना। इसी आधार पर हमारे ऋषियों ने अपने आचरण के आधार पर अपने आप को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया था और सडिन्यम ये घोषणा की थी, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वयं चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवा। हे पृथ्वी के, एक देश के नहीं, संपूर्ण विश्व के जो मनुष्य हैं वो सावधान होकर के सुनो कि इस भारत देश में पैदा हुए हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपने आचरण से
ये सिद्ध कर दिया था कि आचार ऐसा होना चाहिए और उसी आचरण को तुम भी अपनाओ। स्वयं चरित्रम शिक्षेरन, अपने अपने चरित्र को उनकी शिक्षाओं से ओतप्रोत कर लो और तब संसार में व्यवहार करो। तो ये गुरु महाराज ने घोषणा कर दी पहले, और लोगों ने भारत को सिर पर बिठा के रखा है। इसका मतलब है कि अपने आचरण के कारण हम दुनिया में सिरमौर रहे हैं। आज उस आचरण में कमी आई है, इस कारण से हम खुद भी संसार में अपने आप को कहीं नहीं पाते, क्योंकि वो आचरण नहीं रहा। ऐसी ऐसी घटनाएं आप देख रहे हैं समाज में रहते हुए कि हमें पतित करती है, हमें नीचे ले जाने वाली है, और अपने कर्तव्य कर्म से हम विचलित हो जाते हैं। शिवेंद्र, तो ये जो स्थिति आज बनी है, ये इस आचरण के अभाव में बनी है। इसलिए जो ये आचरण का संदेश हम योग सूत्र के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, इसकी नितांत आवश्यकता है। इसकी डिटेल तो करने का इतना समय रहेगा नहीं, मैं संक्षेप में ही बता रहा हूँ। अहिंसा, सत्य, हस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जिनको यम कहा है, और ये सामाजिक समरसता बनाने वाले हैं। सामाजिक दृष्टि से हम इस सभ्य समाज में रहने लायक तब बनेंगे जब इनका पालन करेंगे। किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, सत्य का आचरण करें, सत्य बोले, चोरी ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और शरीर में बल का संचार करें, और अपरिग्रह, दूसरे के द्रव्यों का ग्रहण बिना उसकी अनुमति के ना करें। साथ ही अपने पास संचय ना करें। अधिक संचय जब करेंगे तो इसका मतलब हम दूसरे का अधिकार छीनते हैं। हम अधिकारों के प्रति सजग हैं, लेकिन कर्तव्य के प्रति उदासीन है, और बिना कर्तव्य के अधिकार अधूरा है। जो एक का अधिकार है वो दूसरे के अधिकार का हनन भी करता है, यदि हम उसको कर्तव्य के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते। तो ये जो नियमों की बात मैंने की, मैं नियमों की करूं, सोच, शुचिता, पवित्रता। हम खूब बढ़िया साबुन पियर्स वाला लगा के नहा के अपने आप को साफ करते हैं, कपड़े बढ़िया धुलवाते हैं, और क्या हम पवित्र हैं? ये शरीर हमारा अशुचि का भंडार है। इसके प्रत्येक अंग से बल निष्कासित होता है। तो अगर कोई एक दो दिन ना नहाए तो पास में पड़ोस में कोई बैठने भी नहीं देगा, इतनी बदबू आती है शरीर से। इसलिए तो रोज नहा के सफाई करनी पड़ती है। अगर इतना शरीर से बल निष्कासित होता तो हम इसको पवित्र कैसे कह सकते हैं? पवित्र कौन है? परमपिता परमात्मा। और हम भी पवित्र हैं। हम का अर्थ है आत्म तत्व, आत्मा पवित्र है। ये शरीर पवित्र हो ही नहीं सकता। इसके लिए कहा सर्वा अशुचि निधान से कृत घर से विनाशी है बूढ़ा पापा नहीं पर्वत। मूर्ख लोग पाप करते हैं शरीर के लिए। कैसा शरीर? अशुचि निधान, गंदगी का भंडार, और
कृतघ्न, कृतघ्न क्यों कहा? जब शरीर नष्ट होता है तो किसी को भी ये नहीं कहता अच्छा भाई अब मैं जा रहा हूं। धन्यवाद। हम तो इस शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते, सारे पाप करते हैं इस शरीर के लिए, इसके पालन के लिए, इसके सुख के लिए, ये तो सारा जीवन लगा देते हैं। जो जो हमें सुख की चीजें दिखती है उस सब का संग्रह करना और जो दुखदाई दिखता है उसको हटाना, यही तो काम है हमारा। तो सारा जीवन हम इसी शरीर के लिए लगा देते हैं, लेकिन ये शरीर है धोखेबाज। मृत्यु जब होती है तो कह के नहीं जाता, अचानक चल देता है। और विनाशन नष्ट होने वाला तो है ही। तो ऐसा जो नष्ट होने वाला, धोखेबाज और असुचि का भंडार, अपवित्रता का भंडार ये शरीर है, इसके लिए जो पाप करते हैं मूर्ति है। ये शुचिता बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की कही है। बाह्य तो हमने कर ली, लेकिन आंतरिक शुद्धि कैसे होगी? इसके लिए बताया आदमिर गात्राणी शुद्धि मन सत्यन शुद्धि। जल के द्वारा शरीर शुद्ध होते हैं और मन सत्यन शुद्धि, मन सत्य के द्वारा शुद्ध होता है। विद्या तपोव्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञान शुद्धि, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ज्ञान चाहिए और विद्या और तप के द्वारा ये आत्मा की शुद्धि होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम केवल शरीर की और कपड़ों की सफाई तक सीमित न रहे, मन की शुद्धि के लिए भी प्रयास करें। और उसके लिए जो साबुन है वो है सत्य का साबुन। जब सत्य का आचरण करेंगे तो आप मन को शुद्ध करें। और बुद्धि की शुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होगी। तो ज्ञान तो है ही, उसका प्रयोग करें और अपने आप को शुद्ध रखें। संतोष, इस संतोष के अभाव में मानसिक रोग ग्रस्त हो गए लोग। क्यों? संतुष्टि नहीं है। आज जो चीज मिली है उसमें संतुष्ट नहीं है, कल के लिए और दूसरे की इच्छा बढ़ा दी। विकास प्रजातु काम है कामानाम भोगे सहमति भविष्य कृष्ण वर्त में होए एव अभिवर्धते। जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो कभी भी भोग से, उनकी पूर्ति से शांत नहीं होती। अगर आज आपने किसी चीज की इच्छा की है तो कल उससे ज्यादा की इच्छा आपको पैदा हो जाएगी। छोटी उदाहरण के लिए 800 और गाड़ी ले ली और उसके बाद में जब हमारे पास नहीं थी तो उससे अपेक्षा से हमें ये गाड़ी बहुत सुविधाई प्रतीत हुई। लेकिन कुछ दिन बाद जब पड़ोस में बड़ी गाड़ी आई तो हमारी भी ये छोटी गाड़ी बड़ी तंग सी दिखने लगी और हमारी इच्छा हुई कि हम भी ऐसी गाड़ी तो कम से कम ले ही लें। लोन वोन करके हमने किसी तरह से वो गाड़ी भी ले ली। लेकिन जब पड़ोस में और दूसरी बढ़िया कौन सी गाड़ी है वो, ओडी, मर्सिडीज और रोल्स रॉयस, तो नाम ही सुना है मैंने, देखिए वो गाड़ियां लाने की इच्छा होगी।
वो भी अगर आपने ले ली तो फिर तो हवाई जहाज की इच्छा हो जाएगी। ये इच्छा कभी शांत नहीं हो। पूर्ति करते रहने से शांत नहीं होती। इच्छाएं जितनी आप बढ़ाओगे उतनी बढ़ती चले जाएगी। जैसे आग में घी डालने से आग बढ़ती है, समाप्त नहीं होती। उसी प्रकार से एक इच्छा से दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। वही इच्छा अतृप्त कामना, अतृप्त वासना, वही इच्छा आपको चैन नहीं लेने देती और मानसिक रोग उत्पन्न करती है। स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास करते रहेंगे। और प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति में नहीं। प्रयास के बिना कोई काम नहीं होता। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै। केवल सोचने मात्र से काम नहीं होता, उद्यम से होता है, परिश्रम से होता है। तो परिश्रम तो करें, लेकिन वो परिश्रम ऐसा ना हो कि हम उसमें अपने आप को खपाते रहे और वो सफलता भी प्राप्त ना हो। स्ट्रेस से बचने के लिए भी उपाय यही है। तो ये मैंने थोड़ा सा अभी संतोष की बात की, इसके लिए कहा है गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खार जब आवत संतोष धन संधन दूरी समान। जब संतोष आता है तो सब धन दूर के समान दिखते हैं। वो इसलिए है कि संतोष के आने के बाद फिर कोई कार्य शेष नहीं बचता। उदाहरण भी दिया है, सर्पा पिबन्ति पवनम नहीं दुर्बलास्ते शुष्क स्त्रीणि वनगजा बलिनो भवन्ति कंदई फरई मुनिवरा गमयन्ति कालम संतोष एवं पुरुषस्य परम निदान। कहा है सांप वायुपान करते हैं फिर भी कमजोर नहीं है, और जंगल में हाथी आजकल सूखे तिनके हैं वही खा के संतुष्ट रहता है तो कमजोर नहीं होता। उसके पास जाओगे तो दौड़ पड़ेगा तुम्हारी तरफ। और मुनि लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहते थे, कंदमूल फल खा करके। उनका भी जीवन हजारों वर्ष तक का होता था। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा धन संतोष खा गया है। इसको इग्नोर नहीं करना। ये एक ऐसा तत्व है, अगर आपके जीवन में आ गया तो आपको आनंद ही आनंद है। जो समस्त संसार के पदार्थों में नहीं मिलता वो संतोष में मिल जाता है। इसलिए आनंद प्राप्ति करनी है तो संतोष का उपयोग करो। तप स्वाध्याय, सोच संतोष, तप स्वाध्याय और ईश्वर परिणाम, ये तीन है। तप स्वाध्याय ईश्वर परिणाम। तप के द्वारा शरीर और इंद्रिया सिद्ध हो जाती है, और स्वाध्याय जो है ईश्वर के नाम के जाप को कहते हैं, और ईश्वर परिधान ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव है। तो ये जो तीनों मिला करके इनको क्रिया योग की संज्ञा दी गई है। और क्रिया योग का जो फल बताया गया है वो हमें मानसिक अवस्था को दृढ़ करने वाला है और मानसिक रोगों से बचाने वाला है। इसके लिए कहा है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। समाधि भावनार्थ है क्लेश तनु करणार्थ से। समाधि की प्राप्ति के लिए और क्लेशों को
निवृत्त करने के लिए क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये क्लेश है। तो ये क्लेश अपने आप में हमें मानसिक रूप से व्यतीत करने वाले। अविद्या ये कहा है अनित्य असुचि दुख अनात्म तो नित्य सुचि सुख आत्म ख्याति अविद्या। अविद्या क्या है? जो चीज नहीं है उसको वो मान लेना, जो अनित्य है, जो सदा नहीं रहने वाला है उसको सदा रहने वाला मान लेना, जो असुचि है, जो अपवित्र है उसको पवित्र मान लेना, जो दुख रूप है उसको सुख रूप मान लेना, और जो आत्म पदार्थ नहीं है उनको आत्म पदार्थ समझ लेना। कुल मिलाकर जो जैसा नहीं है उसको वो मान लेना। यही हम विपर्य वृत्ति में भी सीखते हैं। हमें भ्रांति हो जाती है, तो भ्रांति में भी यही है, जो नहीं है वो मान लिया। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति, रस्सी का टुकड़ा पड़ा लुटपुटे अंधेरे में, सांप की तरह से ऐसा पड़ा हुआ तो हमने सांप समझ लिया, उससे भयभीत भी हो गए, दौड़ भी लगा ली, पसीने भी आ गए, हमने मान लिया था सब। लेकिन तब कोई समझदार अगर ये कहे कि भाई वो सांप नहीं है, रस्सी है, देखो ये लाइट जलाई उसमें रस्सी दिखी, तो भय नहीं रहा, अब रस्सी वही थी, वही सांप था, लेकिन अब भय नहीं लग रहा उसको। ऐसे जब ज्ञान हो जाता है तो इस अविद्या से छुटकारा हो जाता है, आत्मज्ञान की उपलब्धि। और वो कहा है ना, बुद्धि ज्ञान शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि के लिए भी ज्ञान किया। चित्त के प्रसन्न रखने के लिए उपाय बताते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार को मिलाकर के हम चित्त कहते हैं। तो चाहे मन आप कह लीजिए मोटे तौर पे, क्योंकि मुख्य घटक मन है। इसको कैसे प्रसन्न रखें? बड़ा कठिन है मन को प्रसन्न रखना। मन की तो इच्छाएं इतनी है कि अभी कह दे हवाई जहाज ले आओ, कहां से लाओगे? जैसे बच्चा हट करता है, बच्चे को समझाना बड़ा मुश्किल है। वो कहेगा ये जो चांद है ये चमक रहा है, इसको लेके आओ, इसको मैं हाथ में पकड़ूंगा। और ये तो नहीं समझता है तोड़ने वाली चीज नहीं है। ऐसी मन भी हमारा ऐसे ही हठीला है। जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जाता तब तक हमें पता नहीं कहां ले जाके पटक दे। मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है। मन के नियंत्रण करने के लिए क्या है? नोट कर लेना कहीं, फिर कहो ना फिर भूल गए हम। बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। एक ही काम की बार बार प्रैक्टिस करो। और वैराग्य, विरक्ति, विरक्ति का अर्थ है संसार से भाग जाना नहीं है। जिस पदार्थ की आपको इच्छा नहीं है उससे अपने आप को विरत कर लेना, उससे अपने आप को हटा लेना। इसके लिए इंद्रियों का प्रत्याहार कहलाता है। स्व विषय संप्रयोगे चित्त से स्वरूपानुकारी इंद्रिया नाम प्रत्याहार है। इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल किए बिना मन को कंट्रोल करना कठिन है। इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है, इसलिए पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो।
जो ये कहा इसके लिए तरीका, विषय और इंद्री जो जावे, अपने स्वादन को ललचावे, तिनकी ओर न जाने दे, प्रत्याहार कहावे। आंख क्या है? सुंदर देखना चाहती है। आंख का जो विषय है वो है रूप, वो सुंदर देखना चाहती है। वो सुंदर देखने के लिए उसको बरबस आंख सुंदर की तरफ अपने आप चली जाती है, लेकिन आपने हटाना है उससे, तो उसमें आसक्ति मत रखो, आंख कट जाएगी। जब तक मन का संयोग वस्तु के पदार्थ के साथ नहीं होगा, तब तक इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर पाएगी। जैसे कैमरे को आप ऑन करके और फोकस कर लीजिए किसी भी चित्र पर और क्लिक मत कीजिए, तो उसमें फोटो आएगा क्या? बिना क्लिक किए आप कैमरा को सारी तरफ घुमा दीजिए, लेकिन एक भी चित्र नहीं हुआ। अब क्लिक करेंगे तो आएगा। ऐसे ही मन अगर उस चित्र के साथ लगा तो ये समझो क्लिक हो गया वो। अब मन के क्लिक करते ही चित्र हमारे चित्र में आ गया, और जब तक मन ने क्लिक नहीं किया तब तक चाहे सामने आंखें खुली रहे, हम ग्रहण नहीं कर पाते। कई देखेंगे कि किसी बहुत बढ़िया चित्र को आप देख रहे हैं, किसी कोई बढ़िया गाना सुन रहे हैं या और कोई चीज देख रहे हैं, और ट्रेन आई और धड़धड़ाती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद आपसे पूछा अभी कौन सी ट्रेन गई थी, तो ट्रेन कब गई थी? अरे अभी तो गई थी, लेकिन अभी आपके कानों ने उसको ग्रहण इसलिए नहीं किया कि आपका मन तो उस चित्र के साथ लगा हुआ था, उसमें आपके कानों ने उस तेज ध्वनि को भी ग्रहण नहीं किया। तो इसलिए मन को वश में करने के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करो और मन को कंट्रोल करो। और अभ्यास और वैराग्य जो बताया, अभ्यास कैसे होगा? इसके लिए 3 चीजें होनी चाहिए। सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से दृढ़ वो अभ्यास, वो प्रैक्टिस दीर्घ काल निरंतर और श्रद्धा पूर्वक किया जाए, तब वो सफलता देने वाला होगा। तो ये काम की चीजें है नहीं जीवन में, प्रासंगिकता है नहीं। अच्छा, हम आगे बात करें। हमने बात की इंद्रियों के वश की। इंद्रियों का आप देखिए, एक उदाहरण मैं देता हूँ कि एक एक इंद्रिय जिसकी प्रबल है वो ही नष्ट हो जाते हैं। हमारी 5 इंद्रियां प्रबल हैं, तो हमें नष्ट होने से कौन बचा सकता है? योग ही बचा सकता है। पतंग मातंग कुरंग भृंग मीना अतः पंच भी रेख पंच है। ये पतंग मातंग कुरंग भृंग और मीन ये मारे गए एक इंद्रिय के प्रबल होने से। एक है प्रमादी से कथम न हन्नते, यह सेवते पंच भी रेव पंच है। जो 5 इंद्रियों का सेवन करते हैं वो क्यों नष्ट नहीं हो सकते, ये बताइए। क्योंकि पतंग पतंग आग के ऊपर जाके जल जाता है, पतंग को रोशनी, पतंग की दृष्टि इंद्रिय प्रबल है, नेत्र इंद्रिय, और वो रूप वो देख करके प्रकाश उसके ऊपर वो आसक्त हो जाता है, जल के मर जाता है। मातंग हाथी को पकड़ने के लिए तरीका था पहले, अब तो सब वर्जित है, कि गड्ढा खोद के उसको घास फूस से ढक दिया, इधर एक हथनी बांध दी और वो ढोल नगाड़े पीट के हाथी को घेर के उस दिशा में ले आए।
जब वो हाथनी को देखता तो बिना देखे दौड़ पड़ता, गड्ढे में गिरता, पकड़ा जाता। उसकी जो स्पर्श इंद्रिय है वो प्रबल है, इस कारण से वो भी पकड़ा गया। कुरंग हिरण के लिए कहा जाता है, संगीत पर मोहित होकर के रुक जाता है, फिर शिकारी आराम से उसको बाण मार देता है। तो कुलाचे भरने वाला ऊपर नीचे वो भी पकड़ा नहीं जाता, संगीत के कारण उसके कान जो है वो संगीत की ध्वनि सुन करके बस उसको बरबस रोक लेते हैं और मारा जाता है। रंग भोरा भोरा कमल में बैठ करके उसका गंध पान करता है, और सायंकाल जब कमल बंद होना शुरू होता है तो थोड़ा और रसपान कर लो, इसी उसमें कमल बंद हो जाता है। वो भोरा जो लकड़ी में भी छेद करने की सामर्थ्य रखता है, कमल की कोमल पंखुड़ियों को तोड़ के बाहर नहीं आता। वो सोचता है कि रात्रि गम्यस्ति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी फिर प्रभात होगा, फिर कमल खिलेगा, फिर मैं गंध ग्रहण करूंगा, इसलिए रात गुजार लेता हूँ। और रात में तालाब में हाथी आके लेट लगाता है, कमल भी तहस नहस हो जाता है, भोरा भी मारा जाता है। तो उसने भी अपनी उस आसक्ति के कारण अपने आप को नष्ट कर लिया। मछली का आप सब हाल जानते हैं, वो मांस का छोटा सा टुकड़ा उसके ऊपर ललचा करके कांटे को निगल लेती है तो मारी जाती है। ये एक इंद्रिय थी इनकी प्रबल, तब ये नष्ट हुए। और हम तो पांचों इंद्रिय वाले हैं, हमें आंख से देखना भी अच्छा लगता है, कान से सुनना भी अच्छा लगता है, और हमारी पांचों इंद्रियां इतनी प्रबल है कि एक से बढ़कर एक। तो फिर भी हम इस संसार में रह करके बचे रहे, इसलिए जागृत रहने की आवश्यकता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इंद्रियों को वश में किया, मन को वश में किया, मन के जो योग सूत्र बताए थे वो अंतराय बताए, जो विघ्न बताए, हमें जीवन जीने में जो कठिनाई पैदा करने वाले हैं, व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ये अंतराय है, विक्षेप है, चित्त को विचलित करने वाले हैं। इन 9 विघ्नों के साथ साथ 5 और हो जाते हैं। दुख दौर मनस्य अंग में जाए तो श्वास प्रश्वास विक्षेप हुआ। जब विक्षेप होते हैं तो इनके साथ साथ ये भी हो जाते हैं, इनको सैब हुआ कहते हैं। तो ये जो अभी मैं बात कर रहा था, हमारा चित्त भी प्रबल है, हमारी इंद्रियां भी प्रबल है, हमें संसार के आकर्षण भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और ऐसे ऐसे विघ्न हमें बांधने के लिए तैयार हैं। तो फिर इस संसार में रह के कैसे हम पार पाए, इसके लिए ये उपाय योग ही है। क्रिया योग को किस लिए कहा? क्रिया योग के लिए कहा क्लेश। क्लेश बताए 5, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। क्लेश तनुकरणार्थ है और समाधि भावनार्थ है। समाधि की भावना, समाधि दृढ़ होगी तो आध्यात्म पथ पर गुजर जाएंगे, और क्लेश नष्ट हो जाएंगे तो समाधि की ओर जाने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है, ये क्लेश, ये 9 विघ्न, ये 5 उपविघ्न, इन सबको दूर करने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। तो ये अगर दूर हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि आत्म कल्याण की स्थिति से हम बिल्कुल निश्चित रूप से
आत्मकल्याण करने में समर्थ होंगे। हमने एक और भावनात्मक स्तर की बात कर रही थी। भावनाएं हमारी, इसके लिए भी योग सूत्र कहता है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाना भावनातः चित्त प्रसादनम। चित्त को प्रसन्न कैसे रखे? सब चाहते हैं मैं सुखी रहूं, कोई नहीं चाहता मैं दुखी हूं, लेकिन हम सुखी रहे दुखी ना हो, इसके लिए उपाय बताया है मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, ये 4 प्रकार की भावनाएं रखने के लिए। किसने कहा कि सुखी व्यक्ति को देख करके हम अक्सर दुखी हो जाया करते हैं। अगर कोई हमसे ज्यादा सुखी मिल जाए तो सहन नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। अगर कोई हमसे ज्यादा सुखी है तो उसके सुख को देख करके हमें ईर्ष्या होने लगती है, और उस ईर्ष्या के कारण अपने मन में हम और ग्रंथि पाल लेते हैं, और उस ईर्ष्या के वशीभूत होकर कुछ ऐसा कर्म भी कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था, या उसका उस व्यक्ति का उससे कोई संबंध ही नहीं था। तो ये जो स्थिति है, इससे बचने के लिए उपाय है मैत्री भाव। अगर आपके पड़ोस में, जहाँ आपका घर 1 मंजिल का या 2 मंजिल का है, औरों के घर छोटे हैं, तो अच्छा लगता है कि मेरा घर बड़ा है, लोग मुझे बड़ा मानते हैं। अगर कोई पड़ोस में 4 मंजिल का 14 कमरे वाला मकान बना दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मनुष्य स्वभाव है, मुझे भी नहीं लगता। क्यों? मन में ये आता है अब तक तो मेरा मकान बड़ा था, और अब ये बड़ा होने से मेरा मकान का तो अस्तित्व ही डब्बा सा लगने लगा है। मेरी 800 कार वो रोल्स रॉयस के आगे या ऑडी और मर्सिडीज के आगे डब्बा सा लगती है। मेरा एक घर 1 मंजिल का वो बिल्कुल बेकार है, जो अब तक बहुत अच्छा था। तो ईर्ष्या होने लगती है, वो स्वभाव है मनुष्य का। उसे बचा कैसे जाए? इसके लिए तरीका होता है मैत्री भाव, और उससे मैत्री का भाव बनाओ। एक बार मैं ऐसे ही बोल रहा था तो किसी ने कहा अगर वो नहीं बनाना चाहता मैत्री तो हम अकेले कैसे मैत्री बनाने के लिए उसके घर जाने की जरूरत नहीं है, ना उसको कहने की जरूरत है। हमें मन में यही चिंतन करना है क्या रहे तो अपना मित्र ही है। जब हम उसको ऐसा मान लेंगे तो उसका जो भी कुछ है वो सब मित्र का ही है, अपना ही लगेगा। और जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। तुलसीदास कहते हैं तो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, वो पापी होता है, उसके देखने से ही पाप लगता है। और मैत्री का भाव अगर हमने कर लिया किसी से तो उसका हम बुरा कर ही नहीं सकते। दूसरा करुणा का भाव, ये कहा संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहा नहीं जाना। कवियों ने ऐसा कहा है कि संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, लेकिन ये ठीक नहीं। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि आग जब मक्खन के ऊपर ताप लगाती है तो उससे वो दुखी होता है, और शब्द का हृदय तो दूसरे के कष्ट को लेकर ही दुखी हो जाता है। इसलिए
जो करुणा का भाव है वो आने से हमारे अंदर का मैल धुल जाता है, और उस मैल के धुलने से जो निर्मलता आती है चित्त में, वो ईश्वर की तरफ ले जाने वाली है। इसलिए हमें इसको अपनाने की आवश्यकता है। मुदिता, प्रसन्नता, पुण्यशाली कोई है, कोई धर्मार्थ किसी ने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, धर्मशाला बनवा दिया, तो उसके बाप दादा का नाम हुआ ये समझ के हम उसमें जाएंगे नहीं या उसकी बुराई करेंगे, जबकि हमने तो एक पैसा भी नहीं दिया। दान देने की हमारी इच्छा ही नहीं है, हमें सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन दूसरे ने जो दिया उसकी प्रशंसा तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि उसकी प्रशंसा करने से तो उसका मान बढ़ जाएगा, मेरा घट जाएगा, तो हम उसको प्रोत्साहन नहीं देते। उसको दूर करने के लिए ये मुदिता, प्रसन्नता का भाव धारण करना है कि जो पुण्यशाली है उसको देख करके हम प्रसन्न रहे। एक और सबसे बड़ी बीमारी आजकल मॉब लिंचिंग की बात की जा रही है। जो कोई गड़बड़ करता हुआ पकड़ा जाए, उसको पकड़ो और मारो, इतना मारो कि मर जाए, यही अदालत और यही फैसला हमने अपने हाथ से ही कर दिया, और साथ ही अपने लिए एक हत्या का केस बना दिया। और यहाँ की अदालत से तो आप बच भी सकते हैं किसी तरह, परमात्मा की अदालत से कभी नहीं बच सकते, आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा है उसके लिए शासन की व्यवस्था है, शासन को करने दो, आप उसमें दखल ना दो, उपेक्षा करो उसकी। तो ये जो चार भावनाएं हैं, ये भी अपना जीवन को सुगम बनाने के लिए हमने थोड़ी सी बात की। टाइम हो गया क्या रामकिशोर जी? हाँ रामकिशोर जी, यस सर। कितनी देर? आ, रामकिशोर, यस सर, 2 तक था, तो इसके बाद थोड़ा-सा इन लोगों का क्वेश्चन आंसर का भी सेशन कर लिया जाएगा, जिसकी कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ लेंगे। जो है अगर यही मान लिया, यही इतना ही पर्याप्त है, वो तो मैं आगे और ज्यादा बात ना करते हुए, मैं इसमें आपके कोई आसन प्राणायाम उन सब की बात की ही नहीं है, शरीर की बात भी नहीं की। शरीर को ठीक रखने के लिए हमें त्रिदोष ठीक रखने हैं, समदोष है, समग्नि से समधातु मलक है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ विधेय, ये योग के द्वारा ही संभव है। शरीर को, मन को, बुद्धि को और अपनी भावनाओं को शुद्ध करके हम इस जीवन में, इस संसार में रह करके अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमें योग को अपनाने की आज भी उतनी ही आवश्यकता है, और उससे कहीं अधिक आवश्यकता है, इतना पहले ऋषियों को नहीं थी। वो तो पहले ही पवित्र हृदय थे। अब हमारा अंतःकरण ही दूषित है, हमें तो बहुत ही आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, प्रश्न उत्तर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। अब मैं विद्यार्थियों से चाहूँगा कि वो उनको कुछ जिज्ञासा हो, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हों, तो गुरुजी से प्रश्न पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, से शिवांगी हैं लखनऊ से। पूछिए शिवांगी, क्या क्वेश्चन पूछना है? सर योग सूत्र में जो पतंजलि जी ने कहा है स्थिर सुखम आसनम, सर उसका मीनिंग एग्जैक्टली मैं क्या निकाल सकती हूँ कि स्थिर सुखम आसनम का मतलब स्थिरता और सुखपूर्वक बैठना आसन है, या क्या इसका मतलब? सर एग्जैक्ट डेफिनेशन मुझे समझ भी नहीं आती है इसकी। आसन की? सर जो उन्होंने सूत्र में कहा है स्थिर सुखम आसनम। हाँ,
आसन, पतंजलि ने किसी आसन का जिक्र नहीं किया, तो वहां बैठने की स्थिति है आसन, क्योंकि पतंजलि ने योग सूत्र जो दिया है वो आध्यात्मिक है और उसका उद्देश्य है मोक्ष, कैवल्य प्राप्ति। केवल प्राप्ति के लिए साधना चाहिए, साधना के लिए ध्यान की आवश्यकता, ध्यान के लिए बैठना पड़ेगा, बैठेंगे तो बैठने की स्थिति, यहाँ आसन जो है बैठने की स्थिति से तात्पर्य है। आप बैठे आसन में ऐसी स्थिति में जिसमें शरीर में कष्ट ना हो। जब आपने पैरों को मोड़ के पद्मासन में बैठे और पद्मासन ठीक लगता नहीं है, तो हाथ, ये पैर आप खींचेंगे, खिंचाव पड़ेगा तो कष्ट होगा, कष्ट होगा तो आप ध्यान कहाँ लगा पाएंगे। तो ध्यान के लिए शरीर से अलग हो जाना पड़ेगा, और शरीर से अलग तब हो पाएंगे जब कोई खिंचाव ना हो। तो स्थिरता हो, बिना हिले डुले, और सुखपूर्वक आप बैठ जाए। ये नहीं कि एक पैर को फिर उतार के दूसरी तरफ कर रहे हैं, फिर हिल रहे हैं, तो ध्यान नहीं लगेगा। तो वहां पतंजलि की जो अभिव्यक्ति है वो बैठने की स्थिति साधना के लिए प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, उसके लिए बैठने की जो स्थिति है उसके बारे में है। बाद में हठ योग के आचार्यों ने अलग अलग स्थितियां बना, तो कितने आसनों का वर्णन कर दिया, आसन समझता नहीं, यावं तो जीव जानतो है। 84 लक्षानि, 84 लाख, 84 लक्षानि शिवेन कथनपुरा। अभी गैरंट संहिता में भी 32 आसनों का वर्णन है, हठ योग प्रदीप में 15 का वर्णन है। अगर ये आसन सारे जरूरी होते तो सब जगह एक से ही होते, लेकिन पतंजलि ने एक भी नहीं कहा, उन्होंने केवल बैठने की स्थिति तक कहा। इसलिए आसन को पतंजलि ने केवल बैठने की स्थिति के लिए आवश्यक माना है, जो बिना हिले डुले और बिना कष्ट पूर्वक आप आराम से बैठ के ध्यान कर सके, प्राणायाम कर सके। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं सर। राजेश जी आप म्यूट हैं। तब तक और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लें, क्योंकि क्लास का भी समय हो रहा है। एक दो प्रश्न और लेंगे। राजेश जी का फोन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आ रही आवाज, आ रही, पूछिए सर। ये जो कार्यक्रम है ये बड़ा अच्छा लगा। गुरु जी ने जो आज बताए सूत्र के भी तौर पे, तो मुझे भी जो हम लोग के साथ के विद्यार्थी हैं, मैं भी एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। जो मैं आज जब आपकी ये कार्यक्रम होना था 1 से 2 में, कि जैसे स्टूडेंट है ना, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वानम निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी नाम पंच लक्षणम। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा कि जो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छतो धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रयाम कलहीन वा। तो मैं तो हमारे माननीय जैसे दिग्विजय सर हैं, हमारे डॉक्टर रामकिशोर जी हैं, मैंने तो बीएससी योगा इसीलिए ज्वाइन किया एट द एज ऑफ 61 कि भाई मैं स्टूडेंट के बीच में रह के जो विधाएं सीखूं। लेकिन मुझे जो वज्रासन में, पहले तो मैं बैठ लेता था जब आर्ट ऑफ लिविंग का मैंने डीएसएन कोर्स किया था, अभी मुझे वज्रासन की जगह सुबह मैं रामदेव जी के कार्यक्रम के साथ करता हूँ, रोज योगा करता हूँ आधा पौन घंटे का, और बाकी सब में सर्वांगासन से लेके हलासन सब लगा लेता हूँ। लेकिन वज्रासन में पैर को मोड़ने में कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस, कुछ घुटने में दिक्कत है, तो लगाने में क्या दिक्कत आएगी या उससे ठीक रहेगा? थोड़ा मुझे ये जरूर जानना था कि अगर जैसे होता है ना घुटनों में, जैसे अभी आपने बताया सुखासन की स्थिति होती है। गर्ग जी मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा।
आपके जी, जो प्रश्न है, जैसे आज जो व्याख्यान हुआ उससे संबंधित कुछ हो, तो आप सीधे टू द पॉइंट अपनी जिज्ञासा पूछ सकते हैं। बाकी अच्छा ये इंडिविजुअल काउंसलिंग का मामला है कि घुटने जी में दर्द में किस स्थिति तक कोई भी आसन फ़ायदा कर सकता है या किस स्थिति जी में वो हार्मफुल हो सकता है पर्टिकुलर आसन। तो इसके लिए आप आ जाइए, इंस्टीट्यूट आ जाइए, मिल लीजिए और आफ्टर काउंसलिंग वी कैन डिसाइड कि आपको वज्रासन या कौन दूसरे आसन हो सकते हैं या नहीं करना चाहिए। अभी जी आज का जी जो गुरुजी का व्याख्यान हुआ है, उस जी से जी संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो सीधे आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। कि आज व्याख्यान बहुत अच्छा रहा। बस इसमें तो मुझे इतना आनंद आया कि मैं ये सब एकदम क्लियर रहा है हर चीज में। बाकी और कोई स्टूडेंट पूछना चाहे पूछ ले। वो बस आपके आनंद और आपकी संतुष्टि के लिए ही व्याख्यान कराए जा रहे हैं। और किसी कोई प्रश्न है? सर समाप्त करते हैं। ठीक है, अब मैं निवेदन करूँगा संस्थान के निदेशक महोदय से कि जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों और अतिथियों और मुख्य रूप से गुरु जी के प्रति आभार व्यक्त करने की कृपा करें। संस्थान के निदेशक श्रीमान डॉक्टर दिग्विजय शर्मा सर। सर, आभार व्यक्त करने की कृपा करें। प्रणाम सर। हाँ दिग्विजय जी। जी सर, प्रणाम सर। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने विश्वविद्यालय के एसएससी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी का, जिनकी प्रेरणा से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं उसके बाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने गुरुजी प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी का, जिन्होंने योग सूत्र के बारे में इतनी सरल भाषा में समझाया। मैं भी बहुत देर तक प्रोग्राम में जुड़ा हुआ था, मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में आई। तो बच्चों को तो बहुत समझ में आया ही होगा। गर्ग जी जो कि बता रहे थे कि उनको भी समझ में आया बहुत अच्छा। तो सर का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी सरल भाषा में समझाया जो कि हम लोग सब लोगों को समझ में आया और बच्चों को समझ में आया। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने समन्वयक महोदय डॉक्टर राम किशोर जी का, जो कि ये कार्यक्रम कराते रहते हैं और अगले वीक में भी फिर कुछ प्रोग्राम नया कराएंगे। और मैं लास्ट में एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ सर से, गुरुजी से, प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी से, कि सर हम लोगों पे अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें और जब भी मौका लगे सर हम लोगों को विश्वविद्यालय भी हम लोगों को दर्शन का लाभ देने की कृपा करें। अब मैं रामकिशोर, थैंक यू सर। अब मैं रामकिशोर जी से आग्रह करूंगा कि वो गुरु जी की आज्ञा से कार्यक्रम के समापन की ओर ले जाएं। धन्यवाद। ठीक है, गुरुजी कार्यक्रम को समाप्त किया जा रहा है आज के सत्र को। शांति पाठ कर लो। हाँ, चलिए सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर लें। शांति पाठ के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। कमर गर्दन सीधी करके शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ठीक है, साथ आप सभी लोगों को कार्यक्रम में जोड़ने के लिए, कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और गुरु जी को सादर चरण स्पर्श। आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।